Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, the next and the final topic in the chapter is hyperbole. तो आफ्टर एलिप्स कम्स द लास्ट टॉपिक। तो कुल मिला के 4 कॉनिक सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या क्या थे? सर्किल, बोलो नाम तो बताओ, बोलो। देन सर्किल के बाद नेक्स्ट क्या था? पैराबोला, देन एलिप्स एंड द लास्ट वन वाज हाइपरबोला। तो 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, उसके इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, सब एवरीथिंग। अब लास्ट टॉपिक हो रहा है हाइपरबोला, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हाइपरबोला की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि मैंने क्या कहा था अभी पिछले हाइपरबोला से पहले हमने क्या किया था, इससे जस्ट पहले हमने क्या किया था? एलिप्स। तो एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है और इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। अब याद करो आप, पहले तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी? एलिप्स की डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास एक सेंटर हो, एक सेंटर हो, फिर बताओ चलो एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी? एलिप्स कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ विच पॉइंट्स। नहीं तो वो यूं तो बनता है, वो कलेक्शन, उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या सोचना पड़ता है? कौन से पॉइंट्स का कलेक्शन होता है? हम्म। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी 3 दिन तक? अगर 2 फिक्स पॉइंट्स है हमारे पास, जिनको हम फोकस 1 एंड फोकस 2 कहते हैं, अगर हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स से किसी पॉइंट की दूरी का सम ये कांस्टेंट होता है। यानी एक पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ दो, जो आंसर आए। एक और ऐसा पॉइंट लो, वहां से भी वही सम आना चाहिए, वहां से भी वही सम आना चाहिए। फिर एक और पॉइंट मार्क करो, यहां से भी वही सम आना चाहिए। ऐसे करते करते इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन बनता है, इसको हम कहते हैं एलिप्स। ये एलिप्स होता है। ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, इलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस इज कि उसमें सम करते थे, इसमें क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंस। कैसे? कहने का मतलब ये है कि हमको वही 2 फोकस गिवन होंगे, जैसे इलिप्स में गिवन थे, वही 2 फोकस गिवन होंगे। एक पॉइंट मार्क किया लेटस से मैंने यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इसकी दूरी एंड इस पॉइंट से उसकी दूरी, अब जो बड़ी होगी उसमें से छोटी दूरी माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इस दूरी में से मैं ये दूरी माइनस कर दूंगा, कर दिया। वो दूरी मैंने नोट कर ली, कहीं पे नोट कर ली कि हाँ सब ये दूरी आ रही है, दिस माइनस दिस इक्वल टू मान लो 10 यूनिट्स आ रही है। अब एक और ऐसा पॉइंट लो, एक और सेम ऐसा पॉइंट लो, उसकी दूरी उस पॉइंट से भी, इन दोनों पॉइंट की, इन दोनों फोकस से बीच की दूरी का डिफरेंस वही 10 आना चाहिए। फिर तीसरा भी लो, फिर चौथा भी लो, और उन सारे पॉइंट्स का अगर अपन कलेक्शन करें, तो वो क्या बनता है? हमारा हाइपर बोला। क्या बनता है? हाइपर बोला। तो देखो, अगर मैं ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करने बैठूंगा तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, जैसे ये ले लिया मैंने, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, इसका भी इससे डिफरेंस कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हाइपर बोला कैसा बनता है, कुछ ऐसा, ऐसा, एंड देन ऐसा। गेट खोलना, ठीक है, यहाँ से ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, इस टाइप का बनता है हाइपर बोला। ठीक है। अब देखो, इलिप्स, इलिप्स ऐसे होता है, इलिप्स में ये दोनों कर्व्स एक दूसरे की तरफ होते हैं, और बस यहां से इसको तोड़ के ऐसे खिड़की खोल दो। देखो, इलिप्स ऐसा होता है, देखो इलिप्स ऐसा होता है ऐसे, एंड देन यहां से इसको ब्रेक किया ऐसे। ओके। अब इसमें क्या होगा कि यहां से इसको और इसको ये खिड़की खोल के उधर की साइड कर लो, ऑपोजिट फेसेस कर दो। तो ऑपोजिट फेसेस कर दूं तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। अच्छा, घूमेगा कहां से? इस जगह से घूमेगा, कहां से? इस जगह से। तो इसको वर्टिसेस कहते थे अपन, तो वर्टिसेस से वो घूम के ऐसे हो जाएगा। तो ये वर्टेक्स हो जाएगा यहाँ पे, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2। ठीक है ना? सेंटर कल भी यहाँ था, यहाँ पे आएगा, है ना? फोकस इसका यहाँ पे, कल यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे फोकस था, है ना? कल तक क्या था कि सेंटर से फोकस नजदीक था, वर्टेक्स दूर था। अब जैसे इसको फ्लिप कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, वर्टेक्स नजदीक हो जाएगा, ये सेंटर से वर्टेक्स नजदीक हो गया और फोकस दूर हो गया। समझ आया? ये फोकस था ना,
तो ये फोकस एलिप्स में नजदीक होता था, वर्टेक्स में वर्टेक्स सेंटर से दूर होता था। लेकिन जब अपन इसको खिड़की खोल दी, क्योंकि अब अपन सम ऑफ डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, अब अपन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कर रहे हैं, तो ये जैसे ही खुला तो मेरा ये वर्टेक्स तो पास हो गया और फोकस मेरा इसमें दूर हो गया। तो जो ए बी सी को अपन ने डिफाइन किया हुआ था उसके रिलेशनशिप में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, हम जब इलिप्स में करते थे तो इस डिस्टेंस को सी मानते थे और इस डिस्टेंस को ए मानते थे, और ए हमेशा सी से बड़ा होता था। ये हमने डिफाइन किया था। चलो अभी अपन आते हैं इसकी डेफिनेशन में, देखते हैं इसकी डेफिनेशन में ए और बी और सी है क्या। ये तो रफ आइडिया मिल गया। अब आ जाओ ऑथेंटिक डेफिनेशन जो हम पे है वो पढ़ते हैं। हाइपरबोला इज ए सेट और कलेक्शन, ये नोट करना बेटा आपको, है ना, बाद में आपको वीडियो दे देंगे, वहां से बैठ के आराम से नोट करना। हाइपरबोला इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन या सेट द डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed points is constant। एलिप्स में क्या होता था, यहाँ पे डिफरेंस की जगह क्या हो जाता था, सम। दो फिक्स पॉइंट से, उन दो फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकाई। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई, और उनका नाम क्या होता है, फोकस वन एंड फोकस टू, F1 एंड F2। तो दो अगर पॉइंट्स है मेरे पास F1 एंड F2, वहां से मैं किसी पॉइंट से उनकी दूरियों का सम कांस्टेंट कर दूं तो एलिप्स बन जाएगा, और उस दूरी का अगर मैं डिफरेंस को कांस्टेंट कर दूं तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। इनकी इक्वेशन में भी इतना सही फर्क है, उसमें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में प्लस लगाते थे, इसमें क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बाद माइनस लगा देंगे। यही इनकी इक्वेशन में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, वन मोर थिंग, देखो ये जितने भी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाइपरबोला एलिप्स को अपन डिटेल में देखते हैं, क्वेश्चंस में सॉल्व करने में तो अपने को फायदा होता ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे जहाँ पे हाइपरबोला समझाने वाला कुछ कोई नहीं मिलेगा आपको कि हाइपरबोला एक्चुअली होता क्या है, तो वहां पे इन किसकी डेप्थ में जो अपन घुस रहे हैं ना, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे समय, ये डिफरेंस है एलिप्स, ये सब वहाँ पे फायदा होगा। अगर केवल क्वेश्चन ही कराने की बात हो तो अभी चौथी एक्सरसाइज शुरू करके आज के आज ही खत्म हो सकती है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन बताऊंगा, इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। बट क्या होगा कि एक्सरसाइज आज तो सॉल्व हो जाएगी, क्लास 11 तो निकल जाएगी, लेकिन 12th में दिक्कत आएगी, इसीलिए ये इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना जरूरी है और समझना भी जरूरी। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या। वो जो दो फिक्स पॉइंट से आप बात कर रहे हो, उन दोनों फिक्स पॉइंट्स को हम कहेंगे फोकस वन एंड फोकस टू। आगे बढ़े, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हाँ जी, अब सुनो, जब अपन इलिप्स इलिप्स से मैं रेफरेंस बताते हुए चल रहा हूँ आपको ना, जब अपन इलिप्स बनाते थे ऐसे 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 इलिप्स बनता था, तो जो वर्टिसेस को जोड़ती थी, जो एक्सिस, उसको अपन क्या कहते थे, मेजर एक्सिस। ये वर्टेक्स होते थे, इसको जो एक्सिस जोड़ती थी इसको हम क्या कहते थे, मेजर एक्सिस, और इसको हम क्या कहते थे, माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस, ये माइनस एक्सिस। अब उनका नाम बदल जाएगा हाइपरबोला में। ये तो मेरी कहलाएगी, एक एक्सिस मेरी कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, एक एक्सिस मेरी कहलाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। वहां पे मेजर माइनर होता था, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। तो जो मेन एक्सिस होती है हमारी मेजर होती थी, अभी इसमें मेन एक्सिस कौन सी होगी, ट्रांसवर्स। कौन सी होगी, और फिर जो दूसरी एक्सिस होगी जो माइनर कहते थे उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। तो रीड आउट द थिंग्स। द लाइन सेगमेंट when extended will pass through the focus F1 and F2 and whose endpoints lie on the hyperbola is called the transverse axis of the hyperbola। क्या कह रहा है कि उस लाइन सेगमेंट को मैं एक्सटेंड कर दूं जो कि F1 और F2 से तो गुजरे, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाया करने चाहिए, हाइपरबोला के ऊपर लाया करने चाहिए। तो आप खुद सोचो कि ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, ये मेरा हाइपरबोला, ये मेरा फोकस वन फोकस टू, बोलो। तो फोकस वन एंड फोकस टू को तो तक तो वो लाइन सेगमेंट जानी चाहिए, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है ट्रांसफर्स एक्सिस। एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाए, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो वो एंड पॉइंट्स कहाँ लाया करने चाहिए, इसके ऊपर लाया करना चाहिए। यानी कि ओनली यहां से लेके यहां तक ही ट्रांसफर्स एक्सिस है, ना कि F1 और F2 के बीच में। किसके बीच में है, V1 और V2 के बीच की जो एक्सिस है वो होगी मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ गए, क्लियर है। एलिप्स में भी वर्टेक्स वन और वर्टेक्स टू के बीच की मेन एक्सिस होती थी, हाइपरबोला में भी वर्टेक्स वन और वर्टेक्स टू के बीच की मेन एक्सिस है। एलिप्स में क्या होता था, फोकस से फोकस की दूरी और वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी में वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी बड़ी होती थी और फोकस से फोकस की दूरी छोटी होती थी। इस बार उल्टा है, फोकस से फोकस की दूरी बड़ी है, वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी छोटी है। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी मानी जाएगी, जो वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी है, पहले भी और अभी भी, पहले भी और अभी भी। और एक ऐसी लाइन सेगमेंट
जो इस ट्रांसवर्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो और सेंटर से गुजरे। किससे गुजरे? सेंटर से गुजरे। उसको मैं क्या कहूंगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहूंगा मैं उसको? कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ आया? ठीक है, और इसकी कोई लेंथ नहीं है क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा। समझ गए? क्लियर है? चल बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है? तो क्या कहा इसने? द लाइन सेगमेंट, उसको जब मैं एक्सटेंड कर दूं तो F1 और F2 से गुजरेगी, लेकिन उसके एंड पॉइंट कहाँ लाए होने चाहिए? हाइपरबोला पर ही लाए होने चाहिए। तो उसको कहूंगा मैं क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं, नीडलेस टू से। ये जो एंड पॉइंट्स है जो हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे? वर्टिसेस। V1 एंड V2। अभी पूरा स्ट्रक्चर आएगा तो सारी बातें फिर से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड पॉइंट होगा ऑब्वियसली सेंटर होगा, है ना? ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेंटर सी। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोका इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इट इज डिनोटेड बाय द सी। देखो, अगर आप फोकस 1 से फोकस 2 का मिड पॉइंट निकालो तो भी सी आएगा, और अगर वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 का मिड पॉइंट निकालो तो भी सी आएगा। कुछ भी कह लो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप फोकाई को ज्वाइन करो, F1 और F2 को ज्वाइन करो और उसका मिड पॉइंट निकालो तो भी वो तो सी आएगा, सेम आएगा। द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, और लिखा है, और का मतलब क्या होता है? चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड पॉइंट क्या होगा? V1 और V2 का मिड पॉइंट, या फिर वो वाली लाइन सेगमेंट जो कि फोकाई को ज्वाइन कर रही है ना, F1 और F2 का ज्वाइन कर रही है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा? वो भी सेम होगा। दोनों को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। उसको लेटर सी से डिनोट किया जाता है। आ जाओ अब कॉन्जुगेट एक्सिस की बारी। अब ये मैंने रफली तो आपको समझा ही दिया। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, देखो लाइन सेगमेंट नहीं लिखा है क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स नहीं है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लाइन सेगमेंट है क्योंकि V1 से V2 है, इसकी कोई फिक्स नहीं है। ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। समझ गए? ठीक है ना? इज द लाइन, वो लाइन है जिसके अंदर हमको क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द पैराबोला मिलेगा। और इसके एंड पॉइंट्स डिटरमाइन किए जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको जरूरत, आपको कहे कि सर मुझे तो इसके एंड पॉइंट्स, इस एक्सिस के एंड पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सिस की कोई फिक्स दूरी तो होती है, फिक्स लेंथ तो होती है। तो अगर आप एक्सिस से इसको डिनोट कर रहे हो, अगर लाइन से डिनोट करो तो बात ठीक है, लेकिन एक्सिस से जब आप इसको डिनोट कर रहे हो तो आपको एंड पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो at endpoints are obtained by drawing the transversal common tangent to both the curves of the hyperbola। ये कैसे होगा देखो यार, ये काम कैसे होगा? लेट्स से दिस इज माय हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला में ये दोनों कर्व्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला, ये दोनों कर्व्स मिला के हाइपरबोला है। समझ आया? ये दोनों कर्व्स मिला के हाइपरबोला। चलो अभी तक क्या क्या सीखे आप? ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये हो गई मेरी, ये हो गई मेरी क्या बताओ? F1 से F2 कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? बोलो क्या होगा? ये तो बस लाइन सेगमेंट, इट इज जस्ट ए लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर मैं V1 से V2 ज्वाइन करूंगा तो वो क्या होगी? वो क्या होगी? ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां से लेके यहां तक क्या है? ट्रांस। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। सेंटर से जैसे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जिसके अंदर कॉन्जुगेट एक्सिस कहीं ना कहीं है। ये तो वो लाइन है जिसके अंदर कॉन्जुगेट एक्सिस समाई हुई है, पर इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। इसके एंड पॉइंट्स निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। अब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ये लाइन, ये वर्ड सुना है आपने कभी? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट वर्ड सुना है? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को बाहर से छू के निकलती है। कॉमन मतलब इसको भी छू के निकले और उसको भी छू के निकले। अब एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो कुछ ऐसा बनता है, आपने सीखा होगा यार 9th 10th क्लास में। ये तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों को छू के निकल रहा है और डायरेक्टली निकल रहा है, दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बने। लेकिन हमको ट्रांसवर्सल बनाने, ट्रांसवर्सल तिरछे बनते हैं ऐसे, सेंटर से गुजरते हुए दोनों को छू के निकले ऐसे। समझ आया? ये होते हैं, ये जो मैंने दो लाइंस खींची हैं इसको कहते हैं अपन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये तब बनाने हैं जब आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ पता करनी है। अब कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कैसे पता करेंगे? ये जहां पर भी छू रहे हैं ना, ये जहां पर भी छू रहे हैं ना, 4 पॉइंट मिल गए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंड पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये हैं हमारे कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड। समझ आया?
ठीक है। पहली चीज तो कॉन्जुगेट एक्सिस के अगर आपको लेंथ नहीं निकालनी है तो सबका तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन में कहीं ना कहीं है, लेकिन किसी का लेंथ निकालो, एंड पॉइंट्स पता करो, तो फिर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाओ, बना दी। इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस लाइन पे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले वो मेरे इस कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज फिगर से भी देखेंगे। देखो, इट्स एंड पॉइंट्स, इस कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स ऑब्टेन किए जाएंगे जब अपन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाएंगे टू बोथ द कर्व्स ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला के दोनों कर्व्स पे, है ना। आगे बढ़े, और इनके हाफ हाफ लेंथ कर दूं तो सेमी ट्रांसवर्सल और सेमी कॉन्जुगेट, जैसे अपना सेमी मेजर और सेमी माइनर था, नोट डाल के लिख दिया मैंने कि अगर ट्रांसवर्सल एक्सिस की हाफ कर दें और कॉन्जुगेट एक्सिस की हाफ कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सेमी जैसे उसमें सेमी मेजर सेमी माइनर था इसमें। अब आ जाइए हम एक्चुअल फिगर की बात कर, ध्यान से देखना। देखो, ये तो है फोकस वन, फोकस टू। सबसे पहले तो यही दो पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे खाली 2D प्लेन पे, कहीं पर भी कर लिए मार्क। फिर एक पॉइंट लिया मैंने P1, यहां से इसकी दूरी ली, इसकी दूरी ली, बड़ी में से छोटी माइनस करी, P1 F2 माइनस P1 F1 की, इसका डिफरेंस कर दिया, कुछ आंसर आया। फिर किसी ने कहा कि अब आपको डिफरेंस सेम रखना है, एक और पॉइंट सोचो, तो किसी ने P2 लगा दिया, P2 से F1 की दूरी, P2 से F2 की दूरी, इसका डिफरेंस किया, P2 F2 माइनस P2 F1, ये दूरी भी सेम आई, मतलब ये दूरी का डिफरेंस भी सेम आया। फिर किसी ने कहा एक और लगाओ, P3, अब P3 उधर की साइड से लगा रहे हैं, देखो P3 इधर की साइड से लगा रहे हैं। अब दूरी कैसे निकलेगी, P3 F2 एंड P3 F1, अब बड़ी में से छोटी करनी है तो P3 F1 माइनस P3 F2, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करते गए, P1 P2, फिर और कुछ निकला, फिर इधर की साइड से निकला, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन करते गए तो जो कर्व तैयार हुआ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइपरबोला। डेफिनेशन समझ में आई हाइपरबोला की? बोलो। अब कईयों को ऐसे डाउट होता है, कईयों को ऐसे डाउट होता है कि सर ये P1 दूरी जब आप कर रहे हो, इसका डिफरेंस कर रहे हो, तो ये तो और इसके नजदीक हो गया, P1 F1 के नजदीक हो गया ना, F2 का भी नजदीक हो गया, तो इनका डिफरेंस अब सेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, देखो 10, 10 - 8 2 होता है, होता है, होता है नहीं होता है? 7 - 5 भी 2 होता है, चेक करो, होता है ना। 10 - 8 2 होता है, 7 - 5 भी 2 होता है, तो हो सकता है ना ये पहले वाली दूरी 10 रही हो, ये 8 रही हो, 10 - 8 2, बाद वाली दूरी जो पास में है इसके, ये 7 रही हो, ये 5 रही हो, तो 7 - 5 अभी भी 2, तो डिफरेंस हो सकता है ना कांस्टेंट, पास आ सकता है ना उसके वो पॉइंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो जब डिसाइड होगा जब ये अपन इसको 2D प्लेन पे लेके जाएंगे, अभी तो 2D प्लेन पे ही नहीं है, अभी तो अपन यूक्लिड ज्योमेट्री पे चल रहे हैं, अभी कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है यहाँ पे, ये तो इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस है, अभी ये 2D प्लेन की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ऐसे मत मानना है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड, जब लेके जाएंगे तब बताएंगे उसको, उस पूरे को 2D प्लेन पे लेके जाएंगे जबकि बात होगी। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है इसको कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, बता ही चुका हूं मैं, V1 से V2। अब कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे निकलेगी देखना ध्यान से, ये लाइन देख रहे हो, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, बनाई मैंने, बना दी। ओके, ये बनाने के बाद, फिर ये बनाने के बाद, अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन हमने गलत रीड आउट कर ली, थोड़ी सी डेफिनेशन गलत रीड आउट कर ली, फिर से सुनो, इसमें समझ में नहीं आएगा, फिर से देखो। लेट्स से ये हमारा हाइपरबोला है, ये हमारा हाइपरबोला, ये अपन ने एक्सिस खींच दी, ट्रांसवर्स एक्सिस खींच दी। पहले तो वो लाइन पता करो जिसके अंदर कॉन्जुगेट एक्सिस आएगी, वो लाइन क्या होगी, सेंटर से तो परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स एक्सिस से पर नहीं, सेंटर से तो पास थ्रू होगी और ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब आपको कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स पता करने हैं। पहला काम क्या बताया, आप एक ट्रांसवर्सल कॉमन कोई भी एक खींच लो, जैसे मैंने एक ये खींच लिया, खींच लिया, खींच लिया बेटा, बोलो। अब अभी तक अपन ने क्या सीखा था,
कि ये जो एंड पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, टेंजेंट कर्व को जहां छूता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी तक अपन ने क्या सीखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बना दो, बट ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान सुनो। ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लाइक दिस। समझ आया? ऐसे, ऐसे इस वर्टेक्स से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया। अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं, अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इससे इस पे परपेंडिकुलर और इससे इस पे परपेंडिकुलर, और ये लेंथ होगी मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई, और ये होंगे मेरे एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ आया क्या? वर्टेक्स से पहले उस ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, फिर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ पे। वर्टेक्स से पहले ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, फिर उससे यहाँ। पहले अपन यहाँ से बना रहे थे, वो गलत था। पहले अपन यहाँ से बना रहे थे ना, वो गलत था। इस तरीके से कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब चले मेन फिगर पे। देखो ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ये देखो ध्यान से, मैंने V2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पे, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया है। सिमिलरली V1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, दैट लेंथ इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। मजा आया? तो अभी तक जो हमने सीखा है वो सब इस फिगर में दिख रहा है आपको। आपको जो नोट्स में बनाना है वो ये फिगर बनाना है, जो मैं बीच बीच में फिगर बना रहा हूँ वो नहीं बनाना। आपको नोट्स में ये फाइनल फिगर बनाना। ठीक है, कुछ नोट्स पढ़े इसके नीचे के। इसमें अभी तक अपने को वर्टेक्स 1 दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स 2 दिखाई दे रहा है, फोकस 1 दिखाई दे रहा है, फोकस 2 दिखाई दे रहा है, सेंटर दिखाई दे रहा है, इनके नाम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिखाई दे रही है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी दिखाई दे रही है। और डेफिनेशन के हिसाब से 2-3 पॉइंट्स ले लिया, P1 P2 और P3 इस साइड ले लिया। P1 F2 माइनस P1 F1, P2 F1 माइनस P2 F2, P2 F1, P3 F1 माइनस P3 F2, ये दूरियां क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ये दूरियां क्या होंगी, कांस्टेंट। नोट डाल के, अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर हो जाए तो हाइपरबोला को क्या कहते हैं? क्या कहा? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हाइपरबोला क्या कहेंगे? उसमें क्या होगा, ये कर्व्स थोड़े से नजदीक होंगे इसके, इसके। ऐसा पता है कब होगा? इन शॉर्ट सुनो, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी और वर्टेक्स से फोकस की दूरी बराबर हो जाए। क्या कहा मैंने? हम्म, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी देखो ज्यादा है और वर्टेक्स से फोकस की दूरी कम है, या यूं कहूं, वर्टेक्स इसके मिड पॉइंट पे नहीं लाया कर रहा है। वर्टेक्स सेंटर और फोकस के मिड पॉइंट पे नहीं लाया कर रहा है। जब ये लाया कर लेगा तब उस हाइपरबोला को क्या कहेंगे? इक्विलेटरल है। आप खुद इमेजिन करो, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो ये छोटी होके उसके बराबर हो जाएगी। तो बात वही हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई सेम हो गई। हाइपरबोला का नाम क्या रख दिया गया? इक्विलेटरल हाइपरबोला। चलें आगे। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन करने शुरू कर देता ना, तो इक्विलेटरल हाइपरबोला क्या होता है ये कभी आप सोच समझ ही नहीं पाते, या कभी आपके सामने नहीं आ पाती ये बात। और ये आधे 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट। अब आ जाओ आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इस पूरे हाइपरबोला को उठाया और एज इट इज कहां पे प्लेस कर दिया? 2D प्लेन पे। अभी तक अपन हाइपरबोला सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? हाइपरबोला 2D प्लेन पे। सपोज करो मैं एक हाइपरबोला को ये 2D प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसको कार्टेशियन 2D प्लेन कहते हैं। अब कोई कहेगा सर मेरी मर्जी में तो हाइपरबोला ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे, ये हो गई इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गई इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। बना सकता है वो। कोई कहे मैं तो ऐसे बनाऊं, बना दे। कोई कहे मैं तो ऐसे बनाऊं, बना दे। पर ये सारे हाइपरबोला हैं, पर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। हमारे कोर्स में भी नहीं है। हमारे कोर्स में कौन से हाइपरबोला है? जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला कौन से हैं? सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज, सेंटर ओरिजिन पे लाया करें। सेंटर उठ के कहाँ आ जाए? ओरिजिन पे। अब सेंटर ओरिजिन पे लाया करने से भी पार नहीं पड़ेगी। कोई सेंटर ओरिजिन पे लाया करवा ले तो भी हाइपरबोला ऐसा बना सकता है। देखो बना दिया मैंने, लेकिन ये भी अभी हमारे स्टैंडर्ड नहीं है और ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। अभी और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। क्या? बहुत ही सरल सी बात है, ट्रांसवर्स एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस, ये ट्रांसवर्स एक्सेस है, ये 2D प्लेन की एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाया करनी चाहिए। सपोज करो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाया कर रही है, तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पे लाया करेगी। और अगर उल्टा है,
ट्रांसवर्स एक्सिस अगर इस पे लाई कर रही है तो फिर कॉन्जुगेट एक्सिस उस पे लाई करेगी। तो इन शॉर्ट हमारे कोर्स में केवल ऐसे ही हाइपरबोला हैं, एक हाइपरबोला ऐसा, 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 ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गई मेरी इसके आसपास अभी वो को ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट निकाल के अपन पता कर सकते हैं कि इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ से लेके कहाँ तक। एक एक हाइपरबोला तो ऐसा है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। और एक हाइपरबोला कैसा है, वर्टिकल हाइपरबोला, वो ऐसा बनेगा। उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेगी और कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। कुल मिला के अगर एक्सिस के ऊपर इसकी एक्सिस उसकी एक्सिस मर्ज हो रही है, इसकी एक्सिस कौन कौन सी होती है, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, और 2D प्लेन की एक्सिस कौन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों क्लैश कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, तभी वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला माना जाएगा। और वही हमारे कोर्स में, इसके अलावा हमको दूसरे हाइपरबोला पढ़ने भी नहीं। समझ गए। और वो हाइपरबोला पता है कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर भी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप मैथ्स एज ए सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करते हो एमएससी बीएससी के लिए तो पढ़ोगे। देखो, वाइल ड्राइंग अ हाइपरबोला, कोई हाइपरबोला बनाते समय एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में, स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज ए हाइपरबोला इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहली कंडीशन, सेंटर कहाँ पे लाया करे, ओरिजिन पे, बताया मैंने। दूसरी, अच्छा अब देखो इन्होंने कुछ और कंडीशन बताई है, लेकिन जो मैंने कंडीशन बताई वो एक ही बात है, देखो दैट इज करके लिख दिया नीचे। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला लाई ऑन द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, so the transverse axis and the conjugate axis of the hyperbola will coincide with the x axis और y axis। इन्होंने क्या कहा, फोकस को x एक्सिस पर या y एक्सिस पर रखना। फोकस किस पे रहता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही तो रहता है। तो फोकस को अगर अपन x एक्सिस और y एक्सिस पे रखेंगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस खुद x एक्सिस और y एक्सिस पर आ जाएगी। तो मैं चाहे से ये वाली लाइन पढ़ूं या मैं ये वाली लाइन पढ़ूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। फोकस को जैसे ही आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रखेंगे तो हाइपरबोला का फोकस होता किस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही तो होता है। तो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। मैंने ये वाली लाइन पढ़ के बताई आपको, मैंने आपको ये वाली लाइन पढ़ के बताई, उसने क्या कहा, ये वाली फॉलो करो, तो इससे ये वाली चीज ऑटोमेटिकली फॉलो हो रही है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड पैरा, ओ सॉरी हाइपर। अब ये एक्स एक्सिस है, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ए बी सी। कल तक सेंटर से वर्टेक्स की दूरी ए थी, आज भी ए है, इलिप्स में भी ए थी, ये आज भी ए है। तो ये दूरी अगर ए है, स्मॉल ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2 के, -a, 0, क्योंकि खुद एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल +a, 0, डन। पहले भी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लंबाई 2b होती थी और सेंटर से उसके एंड पॉइंट्स b और b पे लाया करते थे, आज भी सेम है, 0, b, 0, -b। पहले भी सेंटर से फोकस की दूरी c होती थी, तो कोऑर्डिनेट c, 0, -c, 0। डिफरेंस इतना है, डिफरेंस इतना है कि जब अपन इलिप्स बनाते थे, क्या डिफरेंस है बताओ, जब अपन इलिप्स बनाते थे तो ये दूरी a होती थी, ये दूरी क्या होती थी a, और यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या होती थी c। तो a बड़ा होता था और c छोटा होता था। अभी c बड़ा है क्योंकि फोकस दूर है और a छोटा। समझ गए। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इलिप्स की तरह ही हाइपरबोला में भी कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 2a, उसमें मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती थी, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 2a है। उसमें माइनर एक्सिस की लंबाई 2b होती थी, इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई 2b है। उसमें फोकस और फोकस 1 और फोकस 2 के बीच की दूरी 2c होती थी, इसमें भी 2c है। कोऑर्डिनेट्स भी वैसे के वैसे ही है। डन। लेटस रेक्टम करके एक लाइन निकल के आती थी वहां पर पे, पैराबोला में भी निकल के आई और इलिप्स में भी निकल के आई, और अभी हाइपरबोला में वो कौन सी लाइन है, सरल सी बात है, फोकस से परपेंडिकुलर होती है और उसके एंड पॉइंट्स हाइपरबोला के ऊपर लाया करें, ए से लेके बी, एक दूसरी मान लो सी से लेके डी। तो ये दो लेटस रेक्टम उधर भी बनती थी क्योंकि दो फोकस है, ये दो लेटस रेक्टम इधर भी बन रही, पैराबोला में एक ही बनेगी, इलिप्स और हाइपरबोला में दो बनेगी। दो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास थ्रू होती है, उस और परपेंडिकुलर, तीन बातें, फोकस से पास थ्रू हो, दूसरी बात परपेंडिकुलर हो ट्रांसवर्स एक्सिस के हमेशा, तीसरी बात उसके एंड पॉइंट्स हाइपरबोला के ऊपर लाए करने चाहिए, क्योंकि वो लाइन नहीं है, वो लाइन सेगमेंट है, तो उसके एंड पॉइंट्स भी डिफाइंड होंगे। ओके। इसके जो लेंथ होती थी वो पहले भी 2b² बाई a होती थी, याद करो, आज भी 2b² बाई a है, जिसमें से b² बाई a ऊपर, b² बाई a नीचे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे आ जाएंगे बताओ। देखो ये लेंथ तो c, ये लेंथ तो c,
और ये लेंथ बी स्क्वायर बाई ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी कोमा बी स्क्वायर बाई ए। ये लेंथ तो सी, ये लेंथ आज भी बी स्क्वायर बाई ए, तो नीचे वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सिमिलरली इसके भी पता करने हो, अभी मैंने लिखे नहीं है पर पता करने हो तो बताओ। ये लेंथ माइनस सी, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, माइनस सी कोमा ये लेंथ वही सेम बी स्क्वायर बाई ए, माइनस सी कोमा बी स्क्वायर बाई। इसके बताओ डी के, माइनस सी कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई। तो ये लेटेस्ट रेक्टम के 4 एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम पता कर सकते हैं। और टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए ऊपर है, बी स्क्वायर बाई ए नीचे, यानी टोटल 2b स्क्वायर बाय ए, जहां पे बी और ए क्या होंगे, बी और ए क्या होंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस की आधी लंबाई और ट्रांसवर्स एक्सिस की आधी लंबाई। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी लंबाई, ये टोटल लंबाई है ट्रांसवर्स एक्सिस की, यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी लंबाई वो ए होगी, और कॉन्जुगेट एक्सिस की आधी लंबाई यानी ये बी होगी। पूरी लंबाई तो 2b है, आधी लंबाई। इसको जब मैं इसमें पुटअप करूंगा तो ये लंबाई देगा बी स्क्वायर बाई ए, इसका दुगना कर दूंगा 2b स्क्वायर बाई ए कर दूंगा, तो टोटल लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई इस फिगर से। तो वो तो था हाइपरबोला, वो तो था हाइपरबोला, ये है स्टैंडर्ड हाइपरबोला 2D प्लेन के ऊपर। ओके, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस V1 से V2 2a, पहले भी होती थी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस Q से लेके R, मैंने मार्क किया हुआ है Q से लेके R, ये Q है और ये R है। बनाया कैसे, वही सेम, एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाया, बना दिया। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी सेंटर से होता हुआ जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद क्या करेंगे, बोलो बोलो, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इस परपेंडिकुलर से दूसरा परपेंडिकुलर, सिमिलरली इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर इधर से इधर। और ये जो एंड पॉइंट्स होंगे ये मेरे कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे, और ये लंबाई होगी स्मॉल बी स्मॉल। डन, क्लियर। तो क्यू से लेके आर तक होगी मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई, उसको हम 2b कहेंगे। सेमी कर दें, आधा कर दें तो a, और उसका भी आधा कर दें तो b, मतलब c से लेके v1 या c से लेके v2, सेंटर से v1 और या फिर सेंटर से v2, ये सेंटर से v1 v2 ये है स्मॉल a स्मॉल, और सेंटर से q और r ये है स्मॉल b, सेंटर से f1 स्मॉल c, f1 या f2 स्मॉल c। समझ आ रहा है, बोलो। तो टाइम हो गया है, स्कूल जाना है आपको। तो 1 मिनट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ईदर ऑफ द फोकाई, किसी भी एक फोकाई और सेंटर के बीच की दूरी CF1 या CF2 को अपन स्मॉल सी करें। तो ए बी और सी में पता चल गया ना क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम एलिप्स की तरह, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फटाफट से रीडिफाइन करो। सेंटर से वर्टेक्स की दूरी स्मॉल है, तो वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी 2 है, और वो क्या हो जाएगी, पूरे कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई हो जाएगी। सेंटर से क्यू की दूरी b और r की दूरी भी b, तो टोटल दूरी 2b, और उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस की टोटल लंबाई। सेंटर से फोकस की दूरी कल भी c थी स्मॉल c, आज भी स्मॉल c है, और फोकस 1 से फोकस 2 की दूरी टोटल क्या हो जाएगी 2c, c इधर c इधर। ठीक है, डन, इक्वेशन आ गया। हाँ, एक रिलेशनशिप और देख लो बस, चलो एक काम करो, कल ही देखेंगे क्योंकि अभी फिर जल्दीबाजी में समझ में नहीं आया, है ना। तो आधा इंट्रोडक्शन हमने कल किया, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हाइपरबोला बाकी टॉपिक्स के मुकाबले, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्सल कॉमन, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कोई बात नहीं, आराम आराम से करो। इतना नोट डाउन हो जाना चाहिए कल तक। आप मेरे को मैसेज कर देना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, है ना, व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो यस्टरडे वी स्टार्टेड हाइपरबोला। अच्छा, एक और चीज, हाइपरबोला की कल की और आज की वीडियो मर्ज होकर आपको मिलेगी, है ना। यू विल हैव द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हाइपरबोला इन वन वीडियो ओनली, ताकि कभी भी आपको रिवाइज करना पड़े तो दो दो वीडियो में ना हो उसका पार्ट, है ना, क्योंकि दो दो वीडियो कंफ्यूजिंग ही होता है। तो ये हाइपरबोला हमने कल स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया। डेफिनेशन फटाफट बताओ क्या डेफिनेशन होती है, जल्दी बोलो बोलो। हाइपरबोला की डेफिनेशन, हाइपरबोला इज द कलेक्शन ऑफ विच पॉइंट्स, कांस्टेंट। तो दो फिक्स पॉइंट्स है जिसको फोकस 1 फोकस 2 कहते हैं, वहां से अगर कुछ पॉइंट्स ले लिए जाएं जिनसे इनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट मिले, लाइक दिस, ये डिस्टेंस का डिफरेंस, ये डिस्टेंस का डिफरेंस, देन ये डिस्टेंस का डिफरेंस, ठीक है ना, ये कांस्टेंट मिले, तो ऐसे पॉइंट्स का जो कलेक्शन इधर से और इधर से बनेगा वो होता है हाइपरबोला। ठीक है, और इसके बारे में हमने और क्या क्या सीख लिया अभी तक, रिकॉल करो। इसकी एक्सिस, है ना, एक्सिस की लंबाई 2 है,
ठीक है ना, दो तरीके के एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, 2a 2b, और फिर फोकल लेंथ कितनी, c1, सी से लेके डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या, वही 2c, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होगी, 2c, और एक फोकाई और एक सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, c। इलिप्स में भी यही होता था। यहाँ तक तो करीब करीब सेम ही है, थोड़ा वो डिफरेंस है ना। बस इलिप्स में क्या होता था, a बड़ा होता था, c छोटा होता था, राइट। a बड़ा होता था, सेंटर और वर्टेक्स की दूरी और सेंटर और फोकस की दूरी का कंपैरिजन करते थे, तो सेंटर और वर्टेक्स की दूरी बड़ी निकलती थी और सेंटर और फोकस की दूरी छोटी निकलती थी। हाइपरबोला में उल्टा है, हाइपरबोला में सेंटर और फोकस की दूरी बड़ी, यानी सी बड़ा है, स्मॉल सी बड़ा है, और सेंटर और वर्टेक्स थोड़ा दूर पड़ा है उसका, है ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स थोड़ा पास है, सॉरी, सेंटर से वर्टेक्स थोड़ा पास है, वो छोटा है ना। और सेंटर से फोकस थोड़ा दूर पड़ा है, तो वो डिस्टेंस ज्यादा है, जो चीज दूर है उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना। तो अब इसमें भी अपने को रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी निकालना पड़ेगा, जैसा उसमें निकाला था, तभी आगे पार पड़ पाएगी। तो देखो एक बार आओ, क्या करेंगे, हम सर्किल बना देंगे टेकिंग सी एस सेंटर और CF1 और CF2 को रेडियस लेके आ जाओ सर, उस पे आइए, एक बार वापस फिगर पे चलते हैं। हमको इस, ये सी है, ये सी है, और ये है ए, राइट, और ये है बी। इस ए बी और सी के बीच का एक रिलेशन चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको सेंटर मान के एक सर्किल बना दिया, रेडियस क्या रख दिया हमने, CF1, मतलब ऐसा, ऐसा। ऐसा हमने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, सी। तो इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, B। देखो नीचे सर्किल बनाया हुआ है, सीधे उसी पे चलो। ठीक है ना, सर्किल कहाँ से बनाना है, इस फिगर में समझ में आ गया, बोलो। अब आप आ जाओ उस फिगर में। वैसे ये डेरिवेशन पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी अगर आपको, आप ऊपर ऊपर से देख लो बस, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। ठीक है, तो जो सर्किल है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगा, जो कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और कर्व्स के बीच में बन रहे हैं। वी विल ऑब्जर्व दैट द सर्किल विल पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट एंड द कर्व्स ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के कर्व्स और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इतना पार्ट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि सर्किल यहां से पास थ्रू होता जाएगा, ऐसे ऐसे। ये दो दूसरे अपन बनाते नहीं है वैसे, ऐसे। अपन एक ही ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं कल से, है ना। ऐसे, ऐसे पास थ्रू होता हुआ जाएगा ये सर्किल, जाएगा। उनमें से किसी भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ले लो एस, लेट्स से ये ले लिया मैंने एस, ठीक है। और सेंटर भी इसी इसी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पे कहीं फ्लाई होगा, जिसको अपन क्या ले रहे हैं इतनी देर से, सी। तो मुझे बताओ, सी से लेके एस की दूरी भी तो सी होगी, रेडियस है ना, बोलो। ये रेडियस है या नहीं है, ये भी हो जाएगी सी। और मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या थी, वर्टेक्स की दूरी क्या थी, ए। और ये दूरी थी बी, याद करो, ये दूरी थी बी, तो ये दूरी भी बी थी ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना, ये, इसको शायद क्यू लिया है उन्होंने नीचे, QCS ट्रायंगल में। तो QCS ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बताओ हाइपोटेनस क्या हो गया, सी। तो C² इक्वल टू A² प्लस B² का रिलेशन स्थापित हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। अब बाकी आइडिया देखो उस फिगर में परफेक्टली आ जाओ, एक बार पढ़ लो उसको। लेट वन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी एस, फिर बार बार नीचे नहीं आना पड़ेगा। सो CS की वैल्यू CF2 के बराबर हो जाएगी, यानी सी, यानी वही रेडियस CS, यानी सेंटर से लेके फोकस तक का रेडियस था, वो रेडियस सी था। ठीक है ना, तो सी से लेके एस तक की दूरी भी हो जाएगी, क्योंकि सर्किल वहीं से पास थ्रू होता हुआ जाएगा। सो इन ट्रायंगल QCS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव C² इक्वल टू A² प्लस B²। मुझे बताओ इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स में क्या होता था, हाइपरबोला को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा पढ़ो इलिप्स से कंपेयर करो, थोड़ा पढ़ो इलिप्स से कंपेयर करो, क्योंकि अगर कंपेयर नहीं किया और अपने धुन में निकल गए, तो या तो ये नहीं समझ आएगा और या ये समझ आएगा, तो इलिप्स भूल जाओगे। तो थोड़ा पढ़ो, कंपेयर करो। तो बताओ इलिप्स में क्या था, A² इक्वल टू, बोलो,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे मानो उसमें ए सबसे बड़ा होता था, है ना, वो आपकी उसका काम करता था, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज का। इसमें सी सबसे बड़ा है, वो आपके हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्सल एक्सिस, बी इज द लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड सी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। वेरी इजी। या फिर जो भी हमने सर्किल बनाया उसका रेडियस सी बनेगा। ठीक है, एक बार क्विकली आ जाओ वो सर्किल कैसे बना था, और फिर चलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, एंड दैट इज इट। देखो, फटाफट से देखो, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सर्किल जो होगा ना बेटा, ये इस फोकस वन से तो पास होगा ही, क्योंकि रेडियस आप ये ले रहे हो, ये तो पास होगा ही यहीं से, यहाँ से भी पास होगा। लेकिन अभी एनालाइज करने की बात है कि वो सर्किल जो है ना, इस पॉइंट से एस कहाँ गया, एस, एस कौन सा होगा, ये यहाँ पे एस जो डला हुआ है वो गलत डला हुआ है, एक मिनट को, क्यू, क्यू सी एस, क्यू यहाँ पे डला हुआ है, सी यहाँ पे डला हुआ है, एस यहाँ पे डला हुआ है। सर्किल विल पास थ्रू दिस पॉइंट नॉट दिस पॉइंट, वो नीचे गलत लिखा हुआ है। फिर देखो, एक बार देखो बेटा, ये फोकस, ये ऐसे गुजरेगा। ठीक है, समझ आया? बोलो, समझ आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट। अगर ये ऐसे पास थ्रू हो, अगर ये ऐसे पास थ्रू हो, तो ये एस हो गया, ये C। तो ये देखो, ये अगर सी है तो ये भी सी है, लेकिन ये लग नहीं रही सी, है ना, इतनी सी छोटी सी लग रही है सी। दैट मीन्स सी वो है ना। तो या तो ये फिगर थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट बना हुआ है, एस यहाँ आएगा, फिर सही है अभी, एस यहाँ ले लो एक बार। अब ये फिगर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगा, ठीक है, ठीक है, बन रहा है अभी तो सर्किल। ठीक है, अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी है, चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये सी है, स्मॉल सी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये सी ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस का काम कर रहा है। ओके, ये सी आ गया, ये सी आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली चीज क्या थी? कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज ए होनी चाहिए ना। So, ए क्या था? ए सेमी ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या होती है? सेंटर और किसके बीच की दूरी होती है? फोकस, ए, ए कह रहा हूं मैं, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी होती है। तो इट दिस इज नॉट ए, मतलब ये ए नहीं है ना। तो दैट मीन्स फिगर सही करेक्ट बना हुआ है, नीचे गलत लिखा हुआ है। सर्किल विल एक्चुअली पास, एक्चुअली ये फिगर भी जो है पूरा सिमेट्रिक नहीं बना हुआ ना, ये जो कर्व्स बने हैं वो भी सिमेट्रिक नहीं बने हुए, यानी नीचे गलत लिखा हुआ है। इसको नीचे से भी अपन सही कर देते हैं, इसको सही करो। सर्किल विल एक्चुअली पास लाइक दिस, एस पॉइंट यही होगा, ओके ना। ये एस पॉइंट नहीं होगा, एस पॉइंट क्या होगा? ये होगा। और सर्किल विल एक्चुअली पास लाइक दिस, ओके। अब ये पूरा आपको सर्किल की तरह दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है, क्योंकि ये फिगर भी एक्चुअली उतना सिमेट्रिक नहीं है जितना ये होना चाहिए। इलिप्स की तरह, मोर ऑफ इलिप्स की तरह लग रहा है आपको, ये ना। ठीक है, तो ये हो गया एस। अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक ये सी, यहां से लेके यहां तक ये सी, तो यहां से लेके यहां तक ये भी सी, बिकॉज रेडियस है दोनों। ठीक है ना, ये थोड़ा सा चौड़ा बनेगा ताकि वो, मतलब ये एस थोड़ा सा ऊपर बनेगा, है ना। ये भी सी, ये भी सी। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जस्ट वर्टेक्स पे आके फॉल होगा, ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स पे फॉल होगा, तो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या होती है? ए। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये ए, इस ट्राइंगल के अंदर ये ए, एंड मोर ओवर ये हाइट तो इस हाइट के बराबर होती है, जो कि सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई के बराबर है। तो ये हो जाएगा बी। तो अब क्रिएट हो गया रिलेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तरीका इसको देखने का ये। दूसरा तरीका इसको देखने का, देखो ऐसे भी देख सकते हो आप, कि ये तो सी हो ही गया था, ये तो सी हो ही गया था ना। आप परपेंडिकुलर यहां ना बना के, ये तो सी हो ही गया था, आप परपेंडिकुलर यहां ना बना के यहां बना दो। ठीक है, यहां बना दो।
तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे ए, तो ये भी ए, और ये क्या था मेरा बी। तो इस ट्राइंगल के अंदर भी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इसमें ये ए ये बी। चाहे से इस वाले ट्राइंगल में देख लो तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे उस वाले ट्राइंगल में देख लो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब नीचे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे बताओ। एस जो है, हमने क्या लिखा है, एस किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एस जो है कर्व्स ऑफ द हाइपरबोला और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। एस किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मुझे बताओ, बोलो। एस किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये कौन सी एक्सिस होती है, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसवर्सल एक्सिस एट वर्टेक्स एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन, ठीक है। जब अपन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स, फिर से सुनो, अच्छा दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर से सुनो, ये है ट्रांसवर्सल कॉमन, ये तो है ट्रांसवर्सल एक्सिस और ये है मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्सल कॉमन एक्सिस से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ऐसे किया था। तो वहां से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो सामने जाके ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पे कहाँ टकराया, वो पॉइंट है, समझ आया? वो पॉइंट है मेरा एस। और ऐसे चार पॉइंट बनेंगे, इधर 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 इधर, और चारों से सर्कल पास थ्रू होता हुआ जाएगा, ओके ना। सो नीचे थोड़ा सा फेरबदल आपको उसके स्टेप्स में करना पड़ेगा। एस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कर्व पे ला करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ओके। आइए, वैसे इतनी डिटेल तो आपकी बुक में भी नहीं है, बस सीधा आपको रिलेशन दिया हुआ है, बट चलो हमने लिखा है तो फिर पूरा ढंग से लिखेंगे। ये तो ठीक है, क्यूसीएस ही ट्राइंगल डिफाइन हुआ है हमारा। अ, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, द सर्किल विल पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, लिखा है ना, वो गलत है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द सर्किल विल पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है ये भी बता दो। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ये तो ठीक है, एंड व्हाट, एंड नॉट द कर्व्स, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसवर्सल एक्सिस एट द पॉइंट वर्टेक्स। देखो, बन तो ट्रांसवर्सल एक्सिस से रहे हैं परपेंडिकुलर, लेकिन बहुत सारे बन सकते हैं ना, कौन से पॉइंट से बन रहे हैं, फ्रॉम द वर्टिसेस, फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना, एंड द परपेंडिकुलर्स, नीचे से लिख देता हूं, एंड द perpendiculars drawn from, perpendiculars drawn from the transversal axis है ना, transversal axis at the vertices, at the from the transversal axis at the vertices, चाहे से आप V1 से बनाओ चाहे से आप V2 से बनाओ, एट द वर्टिसेस। ऐसे चार पॉइंट मिलेंगे, उनमें से किसी एक को हमने एस मान लिया, चारों को मार्क नहीं किया, और वहां से हमने ट्रायंगल फॉर्मुलेट कर लिया, और वो ट्रायंगल क्यूसीएस हो गया, और फिर उसके बाद रिलेशन ऐसा निकल गया, ठीक है। अभी बोलो, नो डाउट्स। चलिए आइए, ये तो रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन मिलते ही अगला काम क्या होता है, इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट मार्क करना पड़ता है, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। अच्छा, उससे पहले एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी सेम है जो कि आपके उसमें एलिप्स में थी, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। तो सेंटर और फोकस के बीच की दूरी सी थी, और सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी ए थी, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सी बाय ए, और वही रिलेशन है सी इक्वल टू ए ई। अब यहाँ पे सी लेकिन ए से बड़ा होगा, और उसमें क्या था, पिछली बार क्या था, सी जो है ए से छोटा था। तो जब सी ए से छोटा था तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता था जिसकी वैल्यू हमेशा वन से छोटी आती थी। अब की बार सी ए से बड़ा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा जिसकी वैल्यू हमेशा वन से
बड़ी आएगी। तो एक शॉर्टकट याद रखो कि इलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी और हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी। तो ये देखो वही रिलेशन लिखा हुआ है, सी ए से बड़ा है तो सी बाय ए वन, ये ए को इसके नीचे ले आओ, ए को इसके नीचे ले आओ तो वहां वन 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 बच गया। सी बाय ए 1 से बड़ा है और सी बाय ए का एक्सेंट्रिसिटी तो है, तो एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। डन। चलें आगे। अब आ जाओ आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशंस पे। तो उसके लिए एक पॉइंट मार्क करना पड़ता है, एक्स कॉमा वाई, आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइंग ऑन द हाइपरबोला। एज पर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, आप पी एफ वन माइनस पी एफ टू डिफरेंस कॉन्स्टेंट करते हो ना आप, तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू को आप वी टू एफ वन माइनस वी टू एफ टू कर सकते हो, क्योंकि वर्टेक्स भी तो उसी पे लाया कर रहा है। उस पे लाया करने वाला कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना अपन, बोलो कोई भी ले सकते हैं। तो एक बार तो ले लिया मैंने पी, पी कहाँ था, और एक बार ले लिया मैंने वर्टेक्स खुद। तो पी तो वही है आर्बिट्रेरी पॉइंट, और एक बार ले लिया मैंने खुद वर्टेक्स। ठीक है, समझ में आई बात। भाई पी तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया उस एलिप्स पे लाया होने वाला कोई भी। ठीक है ना, फोकस हमारे है ही सही, आपको पता है ही सही है ना, फोकस से तो दूरी देखी जाती है जो कांस्टेंट होती है। और एक बार जो दूसरा पॉइंट आप लोगे वो वर्टेक्स खुद ले लोगे, चाहे से V1 ले लो चाहे से V2 ले लो, कोई सा भी ले लो। तो अपन ने राइट साइड वाला लिया V2, तो इसके बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लूं मैं। तो देखो F1 के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो। हाँ C,0 और F2 के, F1 इधर लिया था इधर लिया था, देख लो F1 इधर लिया था लेफ्ट साइड में, तो -C,0 और F2 C,0 लगे हाथ। इसके भी बताओ V1 और V2 इधर वाला राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाले के कोऑर्डिनेट्स थे A,0, वर्टेक्स टू, वर्टेक्स टू की दूरी तो क्या थी, ए तो थी। हाँ सही है A,0। ठीक है चलो, अब तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू करते हैं। तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, एक्स माइनस माइनस सी का होल स्क्वायर, चेक करो चेक करो। देन भाई इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का सम का रूट, ऐसे तो लगाते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। देन माइनस माइनस, अब पी एफ टू कैसे करोगे, पी एफ टू करने के लिए एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और उधर आ जाओ। इसकी दूरी तो हमेशा 2a ही रहती है, एलिप्स में भी इतनी ही रहती थी, देख लो चाहे कैसे। V2 F1 से की दूरी चाहे से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो V2 क्या है A और F1 क्या है C। V2 क्या है, V2 क्या है A और F1 क्या है C। फिगर के अंदर देखो तब अच्छे समझ में आएगा। V2 F1 माइनस V2 F2 के बीच की दूरी हमेशा इलिप्स में भी 2a ही रहती थी और अभी भी 2a ही रहेगी, चेक करो बोलो। V2 F1 की दूरी, ये दूरी माइनस V2 F1 की दूरी, ये वाली दूरी, तो बड़ी दूरी ये है, तो दिस दूरी माइनस दिस दूरी करनी, ये तो करना है। चलो देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है A, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है C है। तो V2 से F1 की दूरी क्या हो जाएगी A प्लस, बोलो A प्लस, बोलो भाई V2 से F1 की दूरी बताओ, तो V2 से सेंटर की दूरी A और सेंटर से F1 की दूरी A प्लस सी, ओ सॉरी ए प्लस सी, ओनली सी है ना, तो A प्लस सी। ठीक है ना, माइनस अब V2 से F2 की दूरी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, इस दूरी में से इस दूरी को घटा के, तो ये टोटल दूरी क्या है C, ये दूरी क्या है C, ये टोटल दूरी है C माइनस ये दूरी क्या है A, ऐसे तो निकालोगे। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक A प्लस सी माइनस सी प्लस A, ये कट गया और A प्लस A 2। तो वर्टेक्स से जो दूरी आती है, जो हम जब जब भी चाहे से इलिप्स की इक्वेशन में चाहे से हाइपरबोला की इक्वेशन में, जो अपन कांस्टेंट डिस्टेंस देखते हैं उसमें तो सम ऑफ डिस्टेंस देखते हैं, इसमें डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस देखते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस दोनों ही कर्व्स के अंदर 2a निकल के आती है, ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद करके चलो आगे के लिए। वहां पर भी 2a निकल के आती थी, 2a का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, हमेशा किसके बराबर आएगी वो, लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस के बराबर आएगी। ठीक है, इसमें भी और उसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर आएगी, इसमें नाम बदल गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 2a से इक्वेट करते ही आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तैयार है। अच्छा
इसके आगे का काम तो आपका बस कैलकुलेशन का है। आ जाओ देख लो बराबर, वही जो पिछली बार किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वगैरह करके। ठीक है, देखो एक्स माइनस माइनस सी का एन एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर यही होगा, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर यही होगा, अगेन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर ये होगा, टू ए। अंदर से अंदर सॉल्व किया हमने, कुछ सॉल्व हुआ नहीं हुआ, इधर इधर इधर, हाँ फिर क्या किया हमने, इस पार्ट को मान ले गए, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का एक तरीका होता है कि एक साइड कोई भी स्क्वायर रूट वाली टर्म रख के फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें। तो ये वाला पार्ट को आइसोलेट कर दिया हमने, और उसको उधर ले गए और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगा दिया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हमने लगाया तो ये रूट कैंसिल आउट हो गया, ये वाला रूट तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला रूट तो एज इट इज हट गया। इस वाले रूट में क्या हुआ, टू ए का स्क्वायर, ये, फिर इसका रूट कैंसिल आउट हो गया, एज इट इज बाहर आ गए ये लोग। प्लस टू ए भी तो करोगे, प्लस टू ए भी करोगे तो टू इंटू टू ए इंटू दिस, तो टू इंटू टू ए फोर ए इंटू एक रूट और आ गया। अब एक बार अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, राइट। फिर इधर आओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस टू एक्स सी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स सी। फिर क्या बचा यहाँ पे, एक बार बचा फोर ए स्क्वायर और एक बार ये बचा फोर ए, तीनों का फोर उड़ा दिया हमने, फोर एक्स सी, फोर ए स्क्वायर, फोर ए। कैलकुलेशन पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो लोड नहीं लेना, आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है, क्वेश्चंस तो उससे सॉल्व हो ही जाने हैं। ये फोर 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 कट गया। अब क्या किया हमने, इस ए स्क्वायर को भी यहाँ लिया है, तो एक्स सी माइनस ए स्क्वायर, वहां केवल ए इंटू दिस रह गया। अब इस पोजीशन पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो एक्स सी का स्क्वायर ये, ए स्क्वायर का स्क्वायर ये, फिर माइनस टू ए भी लगाएंगे तो माइनस टू एक्स सी ए स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ए स्क्वायर, है ना, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सबसे चारों से इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने। ऐसा करने के बाद ये टर्म से कट गई। अब क्या क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म को अलग अलग मतलब साथ में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बचा, देखो क्या किया इन्होंने, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, दे हैव पुट द वैल्यूज। देखो हमको इक्वेशन हमेशा किसमें चाहिए होती है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, तो जहां जहां सी स्क्वायर था वहां हमारा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिलेशनशिप, तभी तो पहले निकाल के आए हैं, तभी तो इक्वेशन बन पाएगी। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था एलिप्स में, जब अपन ने एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सी स्क्वायर को रिप्लेस करना शुरू किया था। सी स्क्वायर की वैल्यू ये, और कहाँ है सी स्क्वायर, ये रहा, सी स्क्वायर की वैल्यू ये, बिकॉज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने रिप्लेस कर दिया, फिर वापस मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो कुछ वापस कट गया, ए टू द पावर फोर, यहाँ से ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर फोर, ये कट गया, ये इससे कट गया, तो कुल मिला के क्या जो टर्म्स बची वो एक दो तीन, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दो, वाई स्क्वायर वाली टर्म उसके बाद में लिख दो, और कांस्टेंट टर्म आरएचएस में छोड़ो, और पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जब मैं डिवाइड करूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड, ये तो वन हो ही जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो करीब करीब वो इक्वेशन है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एलएचएस में उसका कॉन्जुगेट बन गया है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वन। क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव टर्म गिव्स द ट्रांसवर्स एक्स। देखो जब तक प्लस था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब माइनस है तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव टर्म, द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव टर्म, इन दोनों में से पॉजिटिव टर्म कौन सी है, ये वाली, तो पॉजिटिव टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा वही हमको ट्रांसवर्स एक्सिस देगा, यानी इन दोनों टर्म्स में से जो टर्म पॉजिटिव है उसका डिनोमिनेटर चेक करो, वहां पे जो बैठा है वही अपने को मेजर एक्सिस, जो अपन वहां कहते थे ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई दे सकता है, उसका दुगना करके। समझ गए ना, जैसे कल को मान लो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे मान लो बी स्क्वायर है, तो अब बी स्क्वायर से पता चलेगा ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। हेयर ए इज द लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, बी इज द लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये तो हमको पता है, वेरी इजी। ठीक है, सो हो गया ये काम। लेटस रेक्टम की लंबाई सेम वही टू ए स्क्वायर बाई बी। लेटस रेक्टम्स ऑफ द हाइपरबोला क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होती हैं,
जो फोकाई से गुजरेंगी, परपेंडिकुलर होगी ट्रांसवर्स एक्सिस के, एंड पॉइंट्स लाया करेंगे। हाइपर, तीन ही बातें थी, ये तो कल ही डिस्कस हो गया था। वैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ए बी कैसे निकालेंगे, एंड पॉइंट्स जो हैं ए वो सी कोमा वाई है, ठीक है ना, वो हाइपरबोला पे लाया कर रहे हैं, इसलिए उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इसके कोऑर्डिनेट्स को इसके इक्वेशन में डाल दो, पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए सी कोमा वाई इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, यानी कि ये इधर डालो और वाई तो वाई रहने दो, ठीक है। और फिर सी की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां से 2a² बाई बी निकलेगा, चेक करो। देखो क्या किया हमने, एक्स की जगह सी, वाई की जगह वाई, ठीक है, फिर सी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इस रिलेशन को इस्तेमाल करते, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओगे तो भी ये रिलेशन इस्तेमाल होगा, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालोगे तो भी ये रिलेशन इस्तेमाल होगा, इसीलिए इस रिलेशन को पहले निकाल लिया हमने। ओके ना, एलिप्स में भी ऐसा ही हुआ था। सो ए स्क्वायर से स्क्वायर करिए, मतलब 1 हो गया ये, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू चाहिए ना, देखो सी कोमा वाई, ये थे ना लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या थी, ये थी ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, सी कोमा वाई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सी कोमा माइनस वाई। तो अगर मुझे वाई की वैल्यू पता चल जाए और ये सेंटर है, तो उसका दुगना कर दूंगा तो वही तो लेटस रेक्टम की लंबाई होगी। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, वाई की वैल्यू निकालना। तो जैसे मैं इसमें पुटअप किया तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर बाई, सॉल्व करेंगे तो है ना, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वाई का दोगुना है, क्योंकि वाई ऊपर है और वाई नीचे है, यानी 2y, यानी वही सेम 2b स्क्वायर बाई। तो कुछ कुछ चीजें सेम है, लेटस रेक्टम की लंबाई सेम है, 2b स्क्वायर बाई ए उधर भी थी और इधर भी थी। अच्छा, पैराबोला में क्या होती थी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, याद है कि भूल भल गए, क्या होती थी, यही होती थी पैराबोला में, बी और ए दो चीजें। पैराबोला की इक्वेशन याद है, भूल गए ना, अभी नहीं आ रहा एग्जाम में चैप्टर, अच्छा इसीलिए हाल है। पैराबोला की इक्वेशन तक याद नहीं, 4ax, चार तरह के बनते थे, चलो एक तरीके का याद है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कोई बी नहीं है, ओनली ए ही है, यानी पैराबोला में एक्स और वाई के अलावा एक ही एट्रीब्यूट है ए, जो कि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पे ए और बी दो हैं, तो हर चीज ए और बी में चल रही है, इक्वेशन भी ए और बी में चल रही है, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम भी ए और बी में, वहाँ पे ए में ही चलती थी, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस सेक्टम वाज 4a, 4a तो होती थी, 2a ऊपर और 2a नीचे, और यहाँ पे एलिप्स और हाइपरबोला में 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई बी और ए में चले, तो भूलो मत। और लेंथ ऑफ लेटस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी कल कल तक भी वही थी, एक्स इक्वल टू सी और एक्स इक्वल टू माइनस, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, उसकी बातें कर रहे हैं अपन, है ना। जब वर्टिकल आएगा तो यहाँ वाई आ जाएगा, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट पोर्शन ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसी पे लास्ट टाइम हमने खत्म किया था एलिप्स को भी। एक तो हॉरिजॉन्टल, अभी हमने जो भी डिस्कस किया वो हॉरिजॉन्टल था, अब इसको जस्ट ऐसे फ्लिप करके वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस होंगे, चेक करो। यहाँ पे सेंटर ये है, वर्टेक्स ये है, V1 ये है, फोकस ये तो हमने कई बार डिस्कस कर ही लिया, और क्यू और आर ये है, ठीक है। ए पॉइंट, ए और बी, ए भी हमारी लेटेस्ट रेक्टम है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी कोमा वाई लगाया था और वाई की वैल्यू ये आई थी, तो सी कोमा बी स्क्वायर बाई ए और सी कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए ऊपर, बी स्क्वायर बाई ए नीचे, यानी 2b स्क्वायर बाई ए। इक्वेशन हमारी ये हो ही जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस वाई स्क्वायर बाई इक्वल टू, इधर आओ, इधर क्या क्या चेंजेस होंगे देखना ध्यान से, सेंटर वही, वर्टेक्स अब की बार इधर क्या थे, ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, तो उधर क्या हो जाएंगे, 0 ए और 0 माइनस ए। फोकस क्या थे, सी कोमा जीरो माइनस सी कोमा जीरो, तो इधर फोकस क्या हो जाएंगे, 0 सी 0 माइनस, यानी वाई एक्सिस पे लाए हो गए चारों वर्टिसेस, एंड फोकस हमेशा आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाए होंगे। तो हॉरिजॉन्टल में ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टिकल में ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस, एक्चुअली ट्रांसवर्सल एक्सिस कहाँ है वो, कहाँ है वो, वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। और आपके जो कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं वो वहां पे वाई एक्सिस पे लाए हो रहे थे, और यहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे लाए होंगे, उसकी लंबाई 2b होती थी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे 0 बी 0 माइनस बी, इधर भी इसकी लंबाई 2b है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b 0 एंड माइनस b 0। बात करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, लंबाई तो वही रहेगी, लंबाई तो वही रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो है माइनस बी स्क्वायर बाई ए, मतलब बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई भी बी स्क्वायर बाई ए, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस की लंबाई आपकी सी थी सही, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका सी रहेगा, इसका सी रहेगा। कल को कोई इसके पूछे, इसके एंड पॉइंट्स पूछे, बताओ कैसे निकालोगे दूसरे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, बोलो।
बोलो कैसे निकालोगे? -b² / a, -c, और इधर इसके बोलो, नहीं प्लस b² / a, b² / a है ओनली, -c। इसी तरीके से इसके भी हम पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, अब आ जाओ इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, देख लो आराम से। पहले इक्वेशन में डिफरेंस देखो, x² / a² -y²/b² = 1। चाहो तो अब उसकी इक्वेशन भी वही सारा तामझाम करके डिराइव करो, ये बनेगी, लेकिन हम डेरिवेशन दोबारा नहीं करेंगे, हम कंपेयर करके इधर आएंगे। क्या किया देखो, पिछली बार ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्स एक्सिस थी, इस बार वाई एक्सिस है। तो हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर हमेशा ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई देगा, और ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई ए देता है, तो ए को नहीं छेड़ेंगे, एक्स और वाई को छेड़ेंगे। इलिप्स में क्या करते थे, ए और बी को छेड़ते थे, a²b² इधर उधर उठ के आता था, x²y² अपनी जगह फिक्स रहता था। इसकी इक्वेशन में क्या होता है कि a²b² नहीं, अनटच, अनटच, ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, तो तेरे नीचे ए रहेगा। अब की बार ट्रांसवर्सल एक्सिस वाई एक्सिस है, तो तेरा डिनोमिनेटर देगा मुझे ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई। समझ में आई बात? डिफरेंस क्लियर है? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तो ये तो सब फिगर से ही क्लियर हो गए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तो फिगर से ही क्लियर हो गए, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी फिगर से ही क्लियर हो गए। बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x = c, x = -c, तो वो y = c, y = -c, पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, तो y = सम कांस्टेंट एंड y = -सम कांस्टेंट टाइप की बनेगी। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई फेरबदल है नहीं, 2b² / a, 2b² / a, सेम। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस सेम, 2a 2b, सेम सेम। अब कुछ नोट्स पढ़ो। एक हाइपरबोला जो है वही इलिप्स वाले ही है, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होता है, जितना एक्स एक्सिस के राइट में उतना लेफ्ट में, जितना ऊपर जितना नीचे। तो अगर कोई एक्स कोमा वाई नाम का पॉइंट है हाइपरबोला पे, तो ये चारों लाया करेंगे, ये तीनों बचे हुए 3 पॉइंट्स भी लाया करेंगे, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर कोई एक्स कोमा वाई टेन, किसी ने कहा 2,3 हाइपरबोला पे दिखा मुझे, तो बेटा तेरे को ये दिखा है ना, तो तेरे को ये भी दिखा होगा, तेरे को ये भी दिखा होगा, और तेरे को ये भी दिखेगा, ध्यान से देख। तो इस टाइप के मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के पॉइंट क्वेश्चंस के है ना। देन द पॉइंट्स, अगर ये लाया कर रहा है तो ये तीनों के तीनों ही हाइपरबोला पे लाया करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आओ, आप जो डिफरेंस डिफरेंस कह रहे हो ना, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, किसके बराबर रहेगा, किसी कोई पूछ ले तो 2a के बराबर रहेगा हमेशा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स। अभी अपन इक्वेशन निकालते निकालते भी ये बात डिस्कस करके आए, अभी नोट्स में लिखी हुई होगा। द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन हाइपरबोला फ्रॉम इट्स टू फोकाई, दो फोकाई से हाइपरबोला पे लाए होने वाले किसी भी पॉइंट्स की डिस्टेंस का डिफरेंस करोगे तो वो कांस्टेंट रहता है, वो तो डेफिनेशन है, लेकिन वो कांस्टेंट किसके इक्वल रहता है, हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के इक्वल रहता है, दैट मीन्स 2a के इक्वल रहता है। और इलिप्स में भी वो, इलिप्स में भी क्या होता था, यहाँ डिफरेंस की जगह सम हो जाता था, सम कांस्टेंट रहता था, ट्रांसवर्सल की जगह मेजर एक्सिस का नाम हो जाता था, लेकिन रहता वो भी 2a था। ठीक है बेटा, दैट इज इट, खत्म कहानी। अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इक्वेशन। ठीक है, बोलो इक्वेशन क्या है, x², ये तो है हॉरिजॉन्टल, और व्हाट अबाउट वर्टिकल, x² को चेंज करो, y²/a² -x²/b² = 1, ये हो गया वर्टिकल। लगे हाथ एलिप्स की भी बताओ, ये कंफ्यूजन इसी में ही है, x²/a² y²/b² = 1, ठीक है ना। एंड लगे हाथ इसकी वर्टिकल बताओ, अब a और b को बदलो, x²/b², लेकिन साइन वही रहेगा प्लस, है ना, y²/a² = 1। इनमें कनेक्शन इसलिए हो रहा है, इनमें मतलब ये इक्वेशंस कनेक्टेड क्यों है सर इतनी, ये इसलिए हैं क्योंकि देखो डिफरेंस केवल इतना सा रहा है कि उसमें सम कांस्टेंट रहता था, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज, इनके स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करें तो देखो ऐसा होता है कि एलिप्स ऐसा होता है, होता है, ऐसा होता है एलिप्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से घूम जाता है,
वर्टेक्स को मत छेड़ो और यहाँ से तोड़ दो, इलिप्स को बीच में से तोड़ दो, ये पॉइंट उठा के ऐसे घुमा दो, तो हाइपरबोला बन जाता है। समझ गए ना? तो वर्टेक्स से ऐसे चीजें घूम जाती है, तो इसीलिए इनकी इक्वेशन में बहुत सारे सिमिलैरिटीज, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं किया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली। समझ गए? तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है, कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट दोनों वीडियोस का मर्ज होकर आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, कभी भी रिवाइज कर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।